आपका स्वागत है एक्सप्लेन फ्लिक्स पे। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक हॉस्पिटल को दिखाते हुए मूवी स्टार्ट होती है जहां पर हम एक डॉक्टर और एक नर्स को देखते हैं। उस नर्स का नाम एना होता है और डॉक्टर उससे ऐसे पेशेंट के बारे में पूछता है जिसकी हाथ पर किसी ने बाइट कर ली थी। एना उस पेशेंट का पता करवाने रिसेप्शन पर जाती है जहां पर उसे पता चलता है कि वो पेशेंट अब आईसीयू में एडमिट। तब इस बात से एना काफी हैरान होती है कि सिर्फ एक काटने से वो आईसीयू में है। एना की शिफ्ट खत्म हो गई थी और वो वहां से चली जाती है और अपने घर के लिए निकल पड़ती है। कार में बैठकर वो कार का रेडियो ऑन कर लेती है और रेडियो पर कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ चल रही थी। घर पहुंचकर एना देखती है कि उसका हस्बैंड बेड पर लेटा हुआ टीवी देख रहा है और जब वो दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में बातें कर रही होते हैं तब टीवी पर इमरजेंसी न्यूज़ स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उन लोगों की उस तरफ तवज्जो नहीं जाती। नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी रूम का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। तब एना का हस्बैंड उठकर देखता है। वो देखता है कि वहां पर उनकी नेबरोड की एक बच्ची खड़ी हुई और जब वो बच्ची थोड़ा आगे आती है तब वो देखता है कि उसकी हालत काफ़ी ख़राब है और वो फौरन उसकी तरफ भागता है और वो एना को एम्बुलेंस मिलाने को कहता है। लेकिन तब भी वो बच्ची उस पर झपट कर उसकी गर्दन पर काट लेती है और उसकी मांस को स्किन से अलग कर देती है। एना जल्दी से उस बच्ची को हटाकर बाहर की तरफ फेंक देती है, लेकिन वो बच्ची पीर से उठकर तेजी से उसकी तरफ आने लगती है और एना जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेती है और वो देखती है कि उसके हस्बैंड का बहुत ज़्यादा खून बह चुका है और वो उसे बचाने की, उसका खून रुकने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो पाता और वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर देती है। लेकिन आगे से सारी लाइंस बिजी होती हैं। वो बार बार ट्राई करती है लेकिन स्टिल लायंस बीजी आ रही थी। तभी एना का हस्बैंड एक नॉर्मल इंसान की तरह उठकर खड़ा हो जाता है जैसे कि उसे कुछ भी नहीं हुआ और जैसे ही एना उसका नाम लेकर उसे बुलाती है और अब वो काफ़ी तेज, काफ़ी खतरनाक हो चुका था। उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो गया था। एना किसी तरह कुछ को उसे बचाकर वॉशरूम में कुछ को लॉक कर लेती है और वो बाथरूम की विंडो को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो खिड़की उसे नहीं खुलती है। तब भी बाहर से आवाज़ें आना बंद हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। आयना समझती है कि शायद उसका हस्बैंड चला गया और वो दरवाजे के पास जाकर उसे आवाज़ लगाती है। बस ऐसा करना ही था कि उसका हस्बैंड दरवाजे को तोड़ने लगता है और अंदर घुसने लगता है। तब आयना दोबारा से खिड़की को ओपन करने की कोशिश करती है और इस बार वो खिड़की खुल जाती है। आयना जल्दी से खिड़की से कूदने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। अमिन आयना उसे हिट करके बाहर कूदकर अपने जान बचा लेती। बाहर निकलकर वो अपने एक नेबर से हेल्प मांगती है, लेकिन बजाय उसकी मदद करने के वो उस पर ही गन पॉइंट कर दी था। लेकिन जैसे ही वो एना की तरफ बढ़ने लगता है एक एम्बुलेंस उसे उड़ाते हुए ले जाती। एना अपने डाउन की कंडीशन देखती कि वहां पर कितना बुरा हाल हो गया है। लोग पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं, जगह जगह पर आग लगी हुई है। लेकिन ये सिर्फ उसकी नेवरोड में नहीं था बल्कि पूरा शहर ही सनपेट में आया हुआ। तभी अचानक से एना का हस्बैंड बाहर आ जाता है और वो फौरन कार में बैठकर कार को अंदर से लॉक कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसकी जान नहीं छोड़ता। वो कार पर चढ़ की उसका शीशा तोड़ने लगता है और एना जल्दी से कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है और तब हमें पूरे शहर का मंजर दिखाया जाता है कि पूरे शहर में तबाही मचर है, पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो गया है। ना जो कुछ देख रही थी उसे पर समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। लोग क्यों बुरी तरह एक दूसरे को काट रहे हैं। और तभी एक आदमी आकर एना से कार स्नैच करने की कोशिश करता है और एना जल्दी से रेस को प्रेस कर देती है और उसकी गाड़ी में रोड से उतरकर क्रैश हो जाती है और एक ट्रे में जाकर लगती है, जिससे एना बेहोश हो जाती है। जब एना को होश आती है तो वो कार से बाहर आती है। कार से बाहर आकर एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम कैनेट होता है वो उससे गन पॉइंट कर देता है और उसे कुछ बोलने के लिए कहता है ताकि उसे ये पता चल सके कि वो इंसान है या जॉम्बी, क्योंकि भी बोलते नहीं है। जिस पर एना प्लीज कहकर इस बात का सबूत देती है कि वो एक इंसान है। आगे बढ़ जाता है और एना भी उसके पीछे चलने लगती है कि वो एक पुलिस ऑफिसर के साथ सिक्योर रहेंगी। अभी थोड़ी दूरी पर ही पहुंचते हैं कि सामने से उन पर कोई गोली चला देता है। वहां पर 3 लोग होते हैं, जिनमें एक लड़के का नाम होता है माइकल, दूसरे का होता है एंड्रियो और उनके साथ उसके वाइफ भी होती है। उन बॉयल्स में एक लड़का एंड्रियो ने कहता है कि उन लोगों ने उन्हें जॉम्बी समझकर उन पर गोली चलाई। तब वो पुलिस ऑफिसर कैनेट आगे बढ़ता है क्यों कि उसे जिसका नाम फोर्ट पेस्टर होता है वहां पर जाना था, क्यों कि उसका भाई भी वहीं पर था, लेकिन वो लोग उसे वहां जाने के लिए मना कर देते हैं। यहती हुए कि उन लोगों ने भी वहां जाने की कोशिश किए थे और इस कोशिश में वो लोग 8 से 3 है वो बताते हैं कि अब वो मॉल जा
रहे हैं। तब कैनेड और एना भी उन ज्वाइन करते हैं और वो भी उनके साथ मॉल जाते हैं। पूरा माल लोग था, इसलिए वो पिछले दरवाजे का लोग तोड़ने लगते हैं और इसी दौरान कुछ जॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं और तेजी से उनकी तरफ आने लगते हैं। कैनेड और एंड्री उन जॉम्बीज को कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक दौरों पर नहीं होता और उसका लोग नहीं तोड़ता। कैनेड उस लोग को शूट कर उसे तोड़ देता है और वो सब अंदर आग दरवाजे को बंद कर लेते हैं। अंदर आने के बाद वो पूरे फ्लोर को चेक करते हैं। माइकल को एक स्टोर रूम से किसी की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो डोर ओपन करता है तब वो देखता है कि वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड जो कि अब जॉम्बी बन चुका है किसी को खा रहा है। और जब वो जॉम्बी गार्ड माइकल को देखता है वो उस पर अटैक कर देता है और उसका शूर बाकी लोग भी सुने तभी पीछे से आकर एक जॉम्बी एंड्री की वाइफ को पकड़ लेता और कैने तो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस कोशिश में उसे खुद भी चोट लग जाती। अंदर माइकल किसी तरह उस जॉम्बी को मार के अपनी जान बचा लेता और दूसरी तरफ एना उस जॉम्बी पर शॉटगन चला देती है जो उसके सर पर लगकर गुजर जाती है। इसकी वजह से वो जॉम्बी तड़पने लगता। सही मौका मिलने पर वो सब लिफ्ट की तरफ भागते हैं, ऊपर वाले फ्लोर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर 3 सिक्योरिटी गार्ड्स और भी जिन्होंने उस फ्लोर पर अपना कब्जा किया हुआ था और वो उन लोगों को वापस नीचे वाले फ्लोर पर जाने का कहते हैं। लेकिन नीचे वाला फ्लोर उन लोगों के लिए सिक्योर नहीं था, इसलिए वो हर किस वहां जाना नहीं चाहते थे। इवेंचुअली वो गार्ड्स उन लोगों को उस फ्लोर पर अपने साथ रखने के लिए एग्री हो जाते हैं, लेकिन उनकी हेल्प करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें प्रिजनर्स बनाकर और वो उनसे उनकी गन्स भी छीन लेते हैं। अंदर जाकर एना कैनेट के झमकी पट्टे करते हैं और एंड्री देखता है कि उसकी वाइफ को एक जॉम्बी ने काट लिया, लेकिन वो इस बात को हाइड रखता है, किसी से शेयर नहीं करता। वो लोग टीवी देखते हैं और उन्हें न्यूज़ पर उन जॉम्बीज के बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये जॉम्बीज सिर्फ सर में गोली मारने से ही मरते हैं। और मिलिट्री ऑफिसर बताता है कि फोर्ट पेस्टर जहां पर कैनेट ने जाना था वही प्लेस थी और वो अभी तक सेफ है। अगर कोई सर्वाइवर यहाँ आना चाहता है तो वो यहाँ आ सकता है। वो सिक्योरिटी गार्ड ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं ताकि जॉम्बीज से लड़ सके और वो जॉम्बीज जो पानी में तड़प रहा होता है वो उस पर वो बात आजमाते हैं कि उन्हीं सर पर मारने से ही वो मरते हैं और वो जॉम्बीज को शूट करते हैं और बाकी लोग पर सिग्नल यानी SOS लिखते हैं ताकि हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर आएं और उनकी हेल्प कर सकते हैं। मॉल की सामने वाली फ्लोर पर एक सर्वाइवर होता है जो वहां पर अकेला था। फिर हम देखते हैं और सब लोग उस ट्रक में बैठे हुए सर्वाइवर को बचाना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड CJ जिसे सिर्फ अपनी जान प्यारी थे और वो उन्हें बचाना नहीं चाहता था, तो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड उसके इस बात पर एग्री नहीं करता तो वो उससे भी मारने की धमकी देता। इसी बहस के दौरान मौका मिलते ही वो सब उनसे उनके हथियार छीन करें अब उन्हें प्रिजनर्स बना लेते हैं और फिर वोट वाले लोगों को बचाने जाते हैं और उन लोगों को पिछले डोर पर आने का सिग्नल देते हैं। ड्राइवर ट्रक को बैग करके दरवाजे पर ट्रक लगा देता है। तब माइकल और एंड्रे उन्हें बचाने के लिए बाहर आते हैं और एक कपल पहले ही ट्रक पर चढ़कर खुद को एफ कर लेता है, लेकिन वो कहते हैं कि ट्रक की अंदर भी 6 लोग हैं। अब सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वो दोनों उनका मुकाबला करते हैं, उन्हें मारते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बीज तादाद में बहुत ज़्यादा थे। तब वो जल्दी से भागकर दरवाजे को लॉक कर लेते हैं और वो लोग उन ट्रक में बैठी सारे सर्वाइवर्स को बचा लेते हैं और वो टोटल 8 लोग अब क्योंकि उनकी पास ट्रक भी था कैने द फोर्ट पेस्टर के लिए जाने लगता है। इस पर एक सर्वाइवर उसे एक हैकर मना कर देता है कि फोर्ट पेस्टर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया, अब वहां पर कोई भी जिंदा नहीं बचा, लेकिन कैनेड उसकी बात नहीं मानता और वहां से जाने लगता है। अब माइकल उसे एक हैकर रोक लेता है तो लोगों को उसकी यहाँ पर ज़रूरत। अब कैनेड अपसेट होकर छत पर जाता है जहां पर सामने फ्लोर वाला सर्वाइवर उससे इंफॉर्मेशन मांगता है। तब कैनेड उसे बताता है कि फोर्ट पेस्टर खत्म हो गया है और कोई भी मदद नहीं आएगी। दूसरे फेनाउन सर्वाइवर में से एक औरत का चेकअप कर रही, हालांकि उस औरत को बुखार नहीं था, लेकिन एना को ये बात समझ में नहीं आ रही थी उसे कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, क्यों कि उसकी हालत बिगड़ती जा रही और उसे किसी ने काटा हुआ था। एना दूसरे मेल सर्वाइवर का भी चेकअप करती है और उसे भी किसी ने काटा हुआ था और तभी उस औरत की हालत खराब होने लगती और वो मर जाती है। अभी वो सब लोग सिचुएशन को समझ ही नहीं पाई थी कि वो दोबारा से उठ जाती एना की तरफ चपटने लगती है। एना एक सरिया उसके आंख में घुसाकर उसे मार डालती। फिर वो सब लोग आपस में डिस्कशन करने लगती हैं और एना उन्हें बताती है कि एक जॉम्बे वायरस है जो काटने से फैलता है और वो उस मेल सर्वाइवर के बारे में बताती है कि उसे भी जॉम्बे ने काटा हुआ और वो भी अनकरीब जॉम्बी बन जा एगाए। सुनकर एंड्री काफी हैरान और परेशान हो जाता क्योंकि उसकी वाइफ को भी जॉम्बे ने काटा हुआ था और वो चुपके से उसके पास चला जाता। तब माइकल कहता है कि हमें उस मिल सर्वाइवर को मार डालना चाहिए वरना उनमें से भी कोई नहीं बचे और वो गल लेकर उसे मारने के लिए जाता है। ना जाकर उस आदमी को बताती है कि माइकल उसे मारने आ रहा
लेकिन वो उसकी बात को मजाक ही समझता। माइकल अकर उसे कहता है कि उसके लिए खतरा है, उसे मरना होगा, क्योंकि बात सुनकर वो मरने के लिए तैयार हो जाता है। अंड्रे अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता, बल्कि ये कहता है कि उसका जख्म अब ठीक हो रहा है। निकोल अपने फादर को कैनेड उस पर नजर रख रहा था, क्योंकि वो उसके जॉम्बी बनने का वेट कर रहा था, और जैसे ही निकोल का बाप जॉम्बी बनता है, वो मौका देखते ही उसे शूट कर देता है। वो सब लोग खुशी खुशी वहां पर अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं, क्योंकि वहां पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। आंड्रिया ने अपनी वाइफ से किसी को भी मिलने नहीं दिया, और कैनेड और सामने वाले सर्वाइवर के बीच भी बोर्ड नोट की बातचीत होती रहती थी, और वो सब लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ मॉल की बाहर जॉम्बीज की दाद में भी इजाफा हो रहा था। एक दिन वो सब बैठकर डिनर कर रहे होती, और तभी लाइट चली जाती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता। मैकेनिकल सीजे और सिक्योरिटी गार्ड बेसमेंट में जनरेटर के लिए जाते हैं। वहां पर उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, और वहां पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, और अचानक के सामने एक डॉग आ जाता है, जिसे देखकर वो रिलैक्स हो जाते हैं। तभी अचानक से एक जॉम्बी आकर सिक्योरिटी गार्ड को कर लेता है और उसे फाइट कर लेता है। उस गार्ड के चिल्लाने से बाकी जॉम्बीज भी आ जाते हैं, और वो लोग जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं। उस सिक्योरिटी गार्ड को वो नहीं बचा पाते, और सारे सारे जॉम्बीज उसे करके खा लेते हैं। वो लोग एक गेट की पीछे कुछ लॉक कर लेते हैं और उन जॉम्बीज को मारने लगते हैं, लेकिन उनकी गोलियां भी खत्म हो रही थी। माइकल उन जॉम्बीज पर पेट्रोल छिड़क देता है और वहां पर आग लगा देता, जिससे सारे जॉम्बीज जलने लगते हैं, और यहाँ पर जॉम्बीज से उनकी जान बच जाते हैं। आंड्रे की वाइफ की डिलीवरी का टाइम था, और आंड्रे ने उसे चारों तरफ से बांधा था। उसकी वाइफ की आखिरी सांसें चल रही थी, और देखते ही देखते वो मर जाती, और देखते ही देखते वो दोबारा से जिंदा हो जाती है, जो कि अब एक जॉम्बी बन गई। अब क्यों कि वो जिंदा थी, तो वो एक बच्ची को पैदा करती है। तब आंड्रे उसका मुंह बंद कर देता है। तब एक सर्वाइवर लेडी उस रूम में एन आती है, और जब वो आंड्रे की वाइफ को देखती है, तो वो अपनी पिस्टल निकालती है। तो वो देखती है कि वो बच्ची जॉम्बी है, यानी वो इन्फेक्टेड ही पैदा हुई है, और एना उसे भी मार डालती है। ये देखकर है, और वो सब लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि वो जॉम्बी शिकार में आकर ऐसे हरगिज नहीं मरेंगे। तब माइकल उन्हें बताता है कि उसने बेसमेंट में 2 बसेस देखी थी, और वो उसमें बैठकर यहाँ से भाग सकते हैं। तब एक सर्वाइवर मजाक में कहता है, और वहां से वो भाग जाएंगे। तब ना चाहते हुए भी सब लोगों को इसकी प्लान पर एग्री हो पड़ता, और वो डिसाइड करते हैं कि बोर्ड से जाने के बाद वो एक ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर कोई भी आबादी नहीं होगी। वो लोग उस जगह पर अपनी सिक्योरिटी के लिए पूरा इंतजाम करते हैं, क्योंकि वहां पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सामने वाले सर्वाइवर को बताने जाता है कि सिर्फ 5 दिन रह दें, और वो सर्वाइवर कहता है कि वो भूखा है, और उसकी हालत देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि 5 दिन तक अब गैर खाई पी वो जिंदार है। वो उस डॉग के ऊपर खाने का आसमान और एक वेटो की रस्सी के जरिए उसे नीचे उतारते, और वो सामने वाला सर्वाइवर विसल बजाकर उस डॉग को अपने तरफ बुला लेता और एक छोटे सी दरवाजे से उसे अंदर ले लेता। लेकिन उसके साथ बहुत सारे जॉम्बिस भी उस दरवाजे के जरिए अंदर चले जाते हैं। वो वोकी टोकी के जरिए उस सर्वाइवर से कांटेक्ट करते हैं, जिस पर उन्हें पता चलता है कि उसे भी उन जॉम्बिस ने काट लिया। फिर तभी उन्हें ट्रक की आवाज़ आती है, और उस ट्रक में निकोला होती है, जो सामने वाले सर्वाइवर की दुकान पर जाते हैं उस डॉग को बचाने के लिए। है उन लोगों को वही सर्वाइवर नजर आता है, जो कि अब जॉम्बी बन गया, और वो निकोला को वहां से निकलने का कहते हैं, और ये
कहते हैं कि वो वहां पर छुप जाया। तब वो लोग गटर के जरिए उसे बचाने के लिए जाने का प्लान बनाते हैं और एक सर्वाइवर कोड और पकड़ी होने का कहते हैं, ताकि जब वो वापस हैं तो दरवाज़ा खुला हो गटर के जरिए। वो सब लोग दुकान की बाहित का जाते हैं, लेकिन जब लास्ट वाला सर्वाइवर आने लगता है तब गटर के धक्कन की आवाज़ से वो जॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं और उनकी तरह बढ़ने लगते हैं। और वो लोग जॉम्बीज का मुकाबला करके उन्हें मारकर उस शॉप के अंदर चले जाते हैं और वहां पर उन्हें वही सर्वाइवर मिलता है जो शॉप का ओनर था। और वो अब जॉम्बी जब बन गया था और कैनेथ उसे सोरे खाते हुए शूट कर देता और सबसे आखिर में एक सर्वाइवर बचता है और जॉम्बीज से बचने की वजह से वो गटर में जा गिरता है, जिससे उसकी टांग टूटते हैं और वो सब लिफ्ट की तरफ भागते हैं और बेसमेंट में चले जाते हैं। और फिर वो लोग जल्दी से बसेस में बैठकर वहां से बाहर निकलने लगते हैं। बाही लाखों की दाद में जॉम्बीज थे जो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो लोग उन काफी जॉम्बीज मर जाते हैं और उनका रास्ता साफ हो जाता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। कैनेथ देखता है कि उनकी बस के पीछे एक जॉम्बी लड़का है। तब एक सर्वाइवर उसे मारने के लिए चिंसो को स्टार्ट करता है। अब मोड़ा गया था और कैनेथ को बस को मोड़ना था, जिसकी वजह से उस सर्वाइवर का बैलेंस खराब हो जाता है और वो सीधा जाकर एक मेल एक फीमेल सर्वाइवर के ऊपर गिरता है और चिंसो की वजह से वो कट जाती है। वो आदमी खुद भी कट जाता है और उनके बाद देर तक जिंदान ही रहता। एक जॉम्बी उस पर पटकर उसे मार डालता है। वो लोग दूसरी बस की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जब एना जाने लगती हैं तो वो भी सेल्फी सर्वाइवर जो अब जॉम्बी बन चुका था और एना उसे मार डालत। यह गोली की तरह वो बस की तरफ भागती है और सारे जॉम्बी भी उसकी पीछे ही थे। माइकल किसी तरह उसे बचाकर बस के अंदर खींच लेता है और सीज दरवाज़ा बंद कर देता है और फिर वो लोग बोर्ड के पास पहुंच जाते हैं। सब लोग उतर बोर्ड की तरफ जाने लगत है और अफसोस की बात को भी जॉम्बी ने काट लिया और वो बोर्ड की जरिए उन सबको वहां से भेज देता और उन लोगों को जाते हुए वहां से देखता है। एनाइस सबसे खुश नहीं होती क्यों कि वो उसे वहां पर छोड़ना नहीं चाहती थी, उसकी हेल्प करना चाहती, क्योंकि उन लोगों के जान बचाने की वजह से ही माइकल वो अपने जिंगे को सेक्रीफाइस करना पड़े ना बहुत ज़्यादा दुखी होती, जैसे उनकी दूर दूर जाती है। माइकल खुद को शूट करके मार डालता और इसे